हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे कि 1 और 2 के बीच में 10 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो सोच रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में 10 परिमेय संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में 10 ही नहीं बल्कि 50, 100, 200, 500 या 1000 या अनगिनत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है जो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि कैसे ज्ञात करेंगे। तरीका पता रहे तो 10 ही नहीं बल्कि अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके बीच में ज्ञात करना है उसको प्लस कर देंगे। 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 3। कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हो गया। अब 1 के लिए ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 के लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, 1 में गुणा कर देंगे। जो संख्या जोड़ने पर यहाँ पे आया है 3 तो ऊपर नीचे हर और अंश दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पड़ा एक बार तो 3 एकम 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 3 के 3 यानी कि हो गया आपका 3/3। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया 2 के लिए तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 के लिए। 2 के लिए संख्या परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो 2 के लिए कैसे होगा, तो यहाँ जो है 1 के जगह पर हो जाएगा 2 गुणे यही संख्या 3 गुने 3 कर देंगे तो 3 गुने 3 कर देंगे, करके गुणा कर देंगे तो 3 के पड़ा 2 बार, 3 दूना 6 और बटा यहाँ पे नीचे 3 है तो 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हुआ 3/3 और यहाँ हो गया 6/3। अब ये दोनों के बीच में देखेंगे परिमेय संख्या कितना है, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है हर में और यहाँ भी हर 3 है। अंश में देखेंगे 3 है और यहाँ 6 है तो 3 के पास जाता है 4 तो 4/3 हो जाएगा और एक होता है 5/3, जो दोनों के बीच में ये संख्या 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्राप्त हुआ है, लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ पे 10 बोला गया है और यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से चलेंगे 5 के बाद से 6/3 तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो लेकिन बीच में ज्ञात करना है तो बीच में तो सिर्फ 2 ही प्राप्त हुआ, तो आगे देखिए कैसे इसको हम लोग आगे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 3/3 दिया हुआ है और यहाँ पे 6/3, ये दोनों संख्या को क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे 1 के लिए ज्ञात किए तो 3/3 और 2 के लिए ज्ञात किए तो 6/3। यहाँ पे हो जाएगा 3/3 और एक हो जाएगा 6/3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/3 में किसी भी एक संख्या से हर और अंश दोनों में गुणा कर देंगे। 3/3 हो गया और गुणा कर देंगे, जैसे कि मान चलिए 10 ही से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 किसी भी संख्या से हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ 10 से, लेकिन याद रखेंगे ऊपर 10 से कर रहे हैं तो नीचे भी 10 से ही होना चाहिए, सेम संख्या से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 तियाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे 6 दिया हुआ है 3 तो 6/3 लिख देंगे और इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10 छक 60 और यहाँ पे हो जाएगा 10 तियाई 30। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे हो गया 30/30 है, यहाँ हो गया 60/30 मिला। ठीक है, दोनों का हर जो है वो आपका 30 है। अब 30 और 60 के बीच में जितना संख्याएं हैं सब के सब 1 और 2 के बीच में आएगा, जो हम लोग एक लाइन से क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे कि यहाँ हो जाएगा 30 दिया है, 30 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं तो आपका हो जाएगा 31/30, 32/30, 33/30 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 34/30, यहाँ 35/30, आगे हो जाएगा 36/30। इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे और यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 59/30। इस तरह से हम लोग 30 और 60 यानी 59 तक लिखेंगे। 30 यानी 31 से लेकर 59 तक लिखेंगे तो यहाँ पे 10 ही नहीं बल्कि 29 संख्या, आपका 29 परिमेय संख्या यहाँ पे प्राप्त हो गया है कि नहीं, 29 प्राप्त हो गया। इसी तरह से आगे भी हम लोग लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ था 3/3 और एक दिया हुआ था 6/3, इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, अब इससे अधिक, 29 तो ज्ञात कर लिया, अगर जब 50 100 ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे उससे अधिक गुणा करेंगे। अब यहाँ पे मान चलिए वहाँ पे 10 से किए, यहाँ पे 15 से कर देते हैं। 15, ये हो गया 15/15। ठीक है, गुणा कर देंगे तो 15 तिया 45 और नीचे भी हो जाएगा 15 तिया 45। इसको भी उसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें भी आपका 6/3 है तो लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ भी हो जाएगा आपका 15 छक 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 90। ये हो गया 90 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 15 तिया 45। अब यहाँ पे 45 से लेकर 90 के बीच में संख्या ज्ञात कर देंगे
तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो 45 के बाद से आता है 46/45, फिर होता है 47/45, उसके बाद 48/45। इस तरह से आगे लिखेंगे 49/45, आगे लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ 90 है ना, तो 89 तक लिखेंगे, 89/45। ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो 45 से लेकर 90 के बीच में सभी संख्या को लिखेंगे तो कितना प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे 45, 45, 90, एक 90 को छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे 44 परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। कितना, 44। तो यहाँ 44, इससे पहले हम लोग ज्ञात किए 29। इस तरह से और भी बढ़ाना है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इस संख्या को बढ़ाते चलेंगे। वहाँ पे 10 से किए, फिर यहाँ पे 15 से किए, यहाँ पे 20 से भी गुणा करके लिख सकते हैं, 30 से, 40 से, 50 से, 60 से, जितना अधिक संख्या ज्ञात करना होगा उतना ही बड़ी संख्या को यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा किया जाएगा। बड़ी संख्या से गुणा करेंगे उतना ही आपका अधिक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।